जय हिंद साथियों। देखिए, आप लोग लगातार कई दिनों से पूछ रहे थे कि भैया लूसेंट का जो है फिर से 3.0 का नया बैच कब से स्टार्ट होगा। तो आज आपको बता दें मेरे दोस्त, ये बैच जो है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी होने वाला है। कल से लूसेंट का जो है फिर से नया बैच 3.0 शुरू करने वाला है मेरे दोस्त। और जितने भी स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे भैया लूसेंट का बैच स्टार्ट करिए, आप लोगों की इच्छा जो है पूरा होने वाला है। और ये इसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है मेरे दोस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात है, समझ में आएगा तो क्लास आइएगा, अदरवाइज फिर आप छोड़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पैसा दिए हैं तो फंस जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है ना। तो कल से मेरे दोस्त लूसेंट का 3.0 बैच हम लॉन्च करने वाले हैं। और लूसेंट का जीके ये बुक आप सभी लोगों के पास हर हाल में होना चाहिए। और ये लेटेस्ट बुक होना चाहिए, कम से कम 17वां एडिशन 2024 तक का अपडेटेड है, ठीक है ना। मैं इस बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जितने स्टूडेंट्स नहीं लिए हैं जल्दी जल्दी जाकर ले लीजिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ठीक है ना। अब देखिए, हम कल से जो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त नया बैच। अब आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि लूसेंट जो बुक है ना मेरे दोस्त, ये लगभग जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के पास रहता है। लेकिन इसमें से एक शिकायत ये है कि लड़के को याद नहीं हो पाता ये लूसेंट बुक। 3-3 4-4 साल ऐसे ही रूम में रखा पड़ा रह जाता है, लेकिन इसको याद कभी नहीं कर पाते हैं। असल में मेरे दोस्त ये बुक जो है ना कोई भास्ट चीज है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपका सिलेबस है। यदि इस बुक को आप एक टारगेट के तहत 90 दिन में, आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मात्र 90 दिन इस चीज़ को आप करिएगा तो आसानी से बुक को बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। और देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना एक दिन में याद नहीं होता मेरे दोस्त। आप चाहिएगा लूसेंट को है ना कि एक दिन में याद कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी चीज़ एक दिन में आप याद नहीं कर पाइएगा। लेकिन हाँ, उसी चीज़ को खुराक बनाकर एक टारगेट के तहत कुछ क्वेश्चन जो है आप लिख कर याद करिएगा तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त एक टाइम ऐसा आएगा जब उस बुक को पूरी तरीके से समाप्त कर दीजिएगा। मैं खुद मेरे दोस्त सीजीएल मेंस की तैयारी के दौरान इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। अच्छा खासा मार्क्स भी मेरे दोस्त आपका जीके जीएस में आया। बाकी और एग्जाम तो निकलते रहता है, पहले हम ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं। सबसे पहले देखिए, इस बुक को मेरे दोस्त हम आपको जो कल से स्टार्ट करने वाले हैं ना, इसमें से आपको 70 से 80 क्वेश्चन डेली हम उठाएंगे। और 70 से 80 क्वेश्चन सभी टॉपिक से रहेंगे, हिस्ट्री से भी रहेंगे। हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इन तीनों से 3-3 4-4 क्वेश्चन उठाएंगे। फिर ज्योग्राफी से मेरे दोस्त उठाएंगे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2-4 क्वेश्चन, फिर इंडियन ज्योग्राफी से 2-4 क्वेश्चन। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन उठाएंगे। इस तरीके से फिर आर्ट एंड कल्चर, मिसलेनियस साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से उठाएंगे। स्पोर्ट्स से उठाएंगे मेरे दोस्त। स्टैटिक जीके जो कि पीछे में लूसेंट का दिया हुआ है, यानी पेज नंबर 1 से मेरे दोस्त हम शुरू करेंगे ना, तो पेज नंबर लास्ट के लूसेंट का 461 नंबर तक का क्वेश्चन हर दिन को हम मेरे दोस्त करते जाएंगे 70 से 80 क्वेश्चन के उस क्लास में। अब देखिए, आप लोग एक शिकायत रहता है कि जीके जीएस भैया भूल जाते हैं। असल में जानते हो भूलते क्यों हो? इस चीज को नोटिस किए हो मेरे दोस्त? भूलते इसीलिए हो क्योंकि आप उस चीज का रिवीजन नहीं करते हो। यही मेन है मेरे दोस्त पर्पस, मतलब भूलने का यही एक जो है ना बीमारी है। आप रिवीजन यदि उस चीज को करने लग जाते हैं ना तो भूलना एकदम बंद हो जाएगा। अब हम जो है रिवीजन करने से बचने का तरीका हम इसी क्लास में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको जो है ना इस तरीके से पेज मेरे दोस्त कट करके आपको जो है ना 50 से 60 को जो है ये रख लेना, इस तरीके से पेज करके छोटा छोटा, ठीक है ना। देखिए, हम ऑलरेडी करके रखे हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ये आप सभी लोगों को कट करके रख लेना कम से कम 50 से 60। और हम कल के क्लास में पेज नंबर में ये सभी के सभी जो है ना, जो कटिंग किया हुआ पेपर है, इसको हम रखवाएंगे। अब देखो, जैसे कि हम ऑलरेडी रखे हैं पुराने बैच में, देखो ये है ना, ये सब रखे हुए। अब हम जैसे आपको पेज नंबर 1 में मेरे दोस्त लिखने का तरीका जो 70-80 क्वेश्चन, सुनो। पेज नंबर 1 में जैसे हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। सपोज दैट दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला मतलब अलग करती है, तो विंध्याचल की पर्वत यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पेज नंबर 1 से 1 लिखवाएंगे। कोई और जैसे ऋग्वेद के बारे में लिखवाएंगे क्वेश्चन, है ना, वेद के बारे में, तो यहीं से पेज नंबर 1 से 2-3 क्वेश्चन उठाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, पेज 1 में ये चीज हम डाल देंगे, ठीक है ना। पेज 1 में ये डाल देंगे मेरे दोस्त, और पेन या पेंसिल से आपको बोलेंगे जो पेज नंबर 1 में अभी आपको लिखवाए हैं उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, उस क्वेश्चन में आपको बोलेंगे अंडरलाइन कर लेना या टिक कर लेना। उसके बाद वेद के बारे में आपको कोई 2-3 क्वेश्चन लिखवाएंगे तो बोलेंगे वहां पर जो है टिक कर लेना, ताकि मेरे दोस्त, और ये डाल लेना पेज में, ठीक है ना, ताकि अगला दिन हम फिर पेज नंबर 1 पर आए ना तो आपका जो पिछले क्लास में लिखाया गया 70 से 80 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर नजर पड़ जाए मेरे दोस्त। और हम यही चाहते हैं कि आपका उस पर नजर पड़े बिना अलग एक्स्ट्रा टाइम दिए हुए। देखो, यही तो रिवीजन हो रहा है, नजर पड़ना ही तो रिवीजन होता है मेरे दोस्त। उसके बाद कल को अगला दिन लिखिएगा, जब इसी पेज नंबर 1 से ऑलरेडी ये दिया हुआ रहेगा तो पता चलेगा कि पिछले क्लास में मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, और क्योंकि वो क्वेश्चन आपको टिक करवा देंगे, अंडरलाइन करवा देंगे। उसी तरीके से फिर अगला दिन मेरे दोस्त फिर इसी पेज पे आओगे, फिर देखोगे भैया ये क्वेश्चन लिखवा दिए, फिर हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये नजर चल जाएगा कि पिछला दिन के क्वेश्चन लिखवा दिए मेरे दोस्त। यही रिवीजन है, और इस सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं रटने से, फालतू का टाइम रिवीजन करने से बचने का। ऐसे क्या होगा, आप रिवीजन भी हो जाएगा आपका,
क्वेश्चन भी 70-80 क्वेश्चन डेली बेसिस पे लिख लोगे और उस 70 से 80 क्वेश्चन मेरे दोस्त एकदम याद करके आना है 100% बढ़िया से, उसको बार बार देखना है, रटना है। देखो लोग बोलता है कि समझने का चीज़ है, असल बताया ना तो जीके जीएस क्या बाकी और भी अदर सब्जेक्ट है ना, बहुत सारे मेरे दोस्त रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है ना। जो सिलेक्शन किया वो भी कहीं ना कहीं रट्टा मारा है रूम में बैठ कर, है ना, तभी जाकर आज भले कुछ भी बोल ले लेकिन याद करना ही पड़ेगा, वो भी जीके जीएस, ठीक है ना। अब आपको पढ़ने का ज़्यादा नशा है मेरे दोस्त, जीके जीएस जो है ना, तो आप सबसे पहले, हाँ उसके बाद फिर ये हो गया पेज नंबर 1 से, फिर आगे का जो है मीडिएवल हिस्ट्री से भी उसी तरीके से लिखवाएंगे, पेज नंबर बता देंगे और ये पेज हम जो है ना आपको उसमें डलवा देंगे। फिर वहाँ से जो क्वेश्चन लिखवाएंगे 2-4 क्वेश्चन, उस सभी 2-4 क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा, समझ में आया कि नहीं। फिर उसी तरीके से हर एक ज्योग्राफी में जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे, इकोनॉमिक्स में जाएंगे, है ना, आपका आर्ट एंड कल्चर में जाएंगे, मिसलेनियस, स्टैटिक, स्पोर्ट्स, हर एक टॉपिक में मेरे दोस्त जाएंगे और ये चिरकुट जो है रखवा देंगे आपको। और जो क्वेश्चन लिखवाएंगे उसको बोलेंगे बाबू अंडरलाइन कर लेना या तो टिक कर लेना, ताकि तुम समझ जाओ अगला दिन जो है ये क्वेश्चन लिखते वक्त कि हम ये पिछला क्वेश्चन जो है पिछला दिन ये क्वेश्चन लिख चुके हैं। और हम यही चाहते हैं नजर जाए मेरे दोस्त। रिवीजन आप भूलते क्यों, बोलते हो भैया भूल जाते हैं, जीके जीएस भाई सब हम भी खुद भूलते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन रिवीजन बार बार मेरे दोस्त करोगे। रिवीजन का मतलब यही चीज हम तरीका बता रहे हैं, एक तो याद भी होते चले जाएगा 70 से 80 क्वेश्चन एक टारगेट के तहत, और मात्र 90 दिन हमको बोल रहे हैं करने के लिए मेरे दोस्त। 9 सती 6300 क्वेश्चन, 6000 प्लस क्वेश्चन याद कर लो। 6000 प्लस क्वेश्चन मायने मतलब कम मायने नहीं रखता, बहुत ज्यादा मायने रखता। और ये मेरे दोस्त बुक विश्वास करिए बढ़िया से कर लोगे। सपोज दैट कोई क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त जजिया कर के बारे में, तो जजिया कर के बारे में हम बताएंगे आपको किसने लागू किया, फिर समाप्त किसने किया और कब किया, उसके बाद जजिया कर था क्या, उसके बाद फिर से पुनः जजिया कर को किसने प्रारंभ किया, और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे बुक में भी दिया हुआ। और वहीं पर कुछ चीज़ें जो है करवा लेंगे नोट्स आपसे कि ये चीज़ कर लो बाबू, यहीं पर देखो, जैसे मान लो जजिया कर को समाप्त किया, फिर लागू पुनः किसने किया, है ना, शुरू में किया कौन किया, तो एक ही जगह ये सब चीज़ें लिखवा देंगे। बाकी करंट अफेयर के क्लास में आपको तो पता होगा भैया किस तरह बताते हैं, तो इसी तरीके से करते रहना। और ज़्यादा आपको जीके जीएस पढ़ने का नशा है मेरे दोस्त, आपको लगता है कि नहीं हमको जीके जीएस पढ़ना, तो इसी लूसेंट बुक को मेरे दोस्त बार बार पढ़ना। इसी लूसेंट को टाइम रहेगा तो आप अंडरलाइन करना, हाईलाइटर से जो है मेरे दोस्त इससे जो है आप हाईलाइट करना, ठीक है ना, बार बार पढ़ते रहना। क्योंकि देखो 10 कंटेंट पढ़ने से बेहतर है एक कंटेंट को मेरे दोस्त 10 बार पढ़ो, यही सफलता का मूल मंत्र है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे एनसीईआरटी पढ़ो, इसका नोट्स पढ़ो, फलना का नोट्स पढ़ो। मेरे दोस्त मार्केट में बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स दिया हुआ, ठीक है ना, बहुत बिक रहा सस्ता में, लेकिन लड़के जानते हो करना नहीं चाहते। ये हकीकत बता रहे हैं, हम खुद जब नौसिखिया थे मेरे दोस्त तरह तरह के दिमाग डाइवर्ट होता था, लेकिन मुझे बाद में पता रियलाइज हुआ कि हमको जो है पढ़ना था मेन बुक जो लूसेंट से पूछा जा रहा था क्वेश्चन, जो क्वेश्चन छूट रहा था जिसके कारण मार्क्स मेरे कम आ रहे थे, वो सभी के सभी क्वेश्चन लूसेंट में दिया हुआ है। लूसेंट के पीछे में या स्टैटिक जीके में दिया रहे या स्पोर्ट्स के टॉपिक में दिया रहे या फिर और भी कहीं पर दिया हुआ रहे, ठीक है ना। तो आपके कहीं ना कहीं जो 4-5 मार्क्स 10 मार्क्स कम आ रहा है मेरे दोस्त, ये उसी के कारण आपका जो है इंप्रूव होगा। आपको बढ़िया से तैयारी करने की जरूरत है। बस ये आपको बता दिए लूसेंट का सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का। देखो हम आपसे मेरे दोस्त कुछ लेने वाले नहीं, कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है पैसा पर लॉन्च कर रहे हैं, एकदम फ्री में। और दूसरी बात है यदि आपको समझ आएगा 1-2 क्लास देख लेना, तभी जाकर आप आगे का क्लास जो है कंटिन्यू करना, अदरवाइज छोड़ देना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि कोर्स लेकर फंस गए हैं और उसके बाद नहीं तो आप क्लास मेरा नहीं अटेंड करोगे ना। आप खुद इस चीज को अपनाना, ये तरीका जो हम बताए हैं ना पेज कट करके डालने का, उसके बाद फिर आपको अपने कॉपी में रखना, उस कॉपी में जो है 70 से 80 क्वेश्चन नोट करना और उसको याद करना मेरे दोस्त। बिना याद किए कुछ नहीं होगा, याद करना ही पड़ेगा, हर हाल में बता देते हैं, ठीक ना। और एनसीईआरटी के पीछे मत रहना, एनसीईआरटी बहुत वास्ट चीज है, ये सब संभव है नहीं, वो लंबे घोड़े की रेस की जरूरत होती है लड़कों को, ठीक है ना। और ये रहेगा, बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर करिएगा मॉक टेस्ट से, वो तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा कितना अच्छा करवाएंगे आपको डिस्कशन। आप सभी लोग जुड़िएगा और कितने लोग इंटरेस्टेड है जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत लोग बहुत लंबे समय से पूछ रहे थे भैया कब से फिर से नया बैच 3.0 लॉन्च करिएगा, तो आप लोगों को बहुत जल्द मेरे यानी कल से जो मेरे दोस्त स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर भी कोई सवाल रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जितना हो सके मेरे दोस्त हेल्प करेंगे, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।